क्या बैठा है? ठीक है। अब हाँ राकेश, आराम से रिलैक्स बैठ जा, आराम से सही तरीके से, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब बार बार नहीं बोलूँगा और बात बीच में कुछ नहीं करनी है, लास्ट में अपने प्रश्न पूछ लेना। ओके, लास्ट में जो भी तुम्हारे प्रश्न है ना वो पूछ लेना, समझ गए कि नहीं? यस। हमारे लेसन का नाम है संविधान निर्माण। रीडिंग इसकी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हमने इसमें डिटेल में देखी, बहुत से लोगों के विचार देखे, संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट भी देखे। यानी कि एक बार हमने इस लेसन को अपनी नज़र से निकाल लिया है, यानी कि बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली, और एक बार मैंने यहाँ पढ़ा दिया ना, एक बार तुमने घर पे पढ़ लिया है, तो इसका मतलब ये कि 30% तुम्हारा लेसन ओके, यानी 30% तुम्हारा लेसन क्या है, कंप्लीट। कोई टेस्ट लेता है तो 100 में से 30 नंबर तो तुम आराम से ले आओगे, और घर पे नहीं पढ़ा है तो 15 नंबर इस ला पाओगे। क्लियर। अब आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट के नोट्स, ठीक है। ये तुम्हारा लगभग 60% पोर्शन कवर कर लेंगे, समझ गए? यानी कि जितने भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं पुराने पेपर में भी तुम क्वेश्चन देखोगे वो इस नोट्स वाले क्लास से ही मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मतलब कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज डिस्कस कर लेते हैं, समझ गए कि नहीं? यस। लेसन का नाम है संविधान निर्माण। क्या नाम है? संविधान निर्माण। सिंपल सी बात है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब संविधान निर्माण, सबसे पहले संविधान निर्माण जो लेसन है इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली बात हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भाई संविधान है क्या? क्या आता है? संविधान है क्या? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, संविधान क्या है? नियमों का एक सम्मिलित रूप है। क्या है? नियमों का एक सम्मिलित रूप। यानी कि बहुत सारे नियमों को इकट्ठे करके किताब में लिख दिया, और उस किताब को हम किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से। आसान है। अब कोई पूछेगा संविधान के बारे में बता दोगे? ये बताना है, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित अब रूप से संविधान कहलाता है। नियम है कौन से? पृथ्वी के है, मंगल के है, बृहस्पति के है, किसके? तो ये भी तो दिमाग में होना चाहिए, बताता हूँ। तो संविधान की यदि हम बात करें तो प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है, और उस संविधान के अनुसार ही उस देश की शासन व्यवस्था क्या होती है? चलती है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत का भी अपना खुद का संविधान है, लेकिन इस पार्ट में ये बता रखा है कि भाई संविधान बनता कैसे? संविधान बनता है लोगों के संघर्ष से। किससे बनता है? लोगों के संघर्ष। अगर किसी बाहरी असामाजिक तत्व ने देश की जनता को गुलाम बना लिया या अपने अधीन रखना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? संविधान बनाया जाता है, और संविधान ये खुद निर्णय ले लेता है कि भाई उन बाहरी लोगों का कितना अधिकार है और यहाँ पर रह रहे उनका कितना अधिकार है। संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके समाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। सिंपल सी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं सभी, सही बात है। तो हम सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अधिकार हमें मिले हुए हैं। हम अपने खुद का ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, पार्टी बना के चलते हैं, खुद नेता बन जाता है और उनको चेला बना लेता है। देखा तुमने? हैं महाराज भी होते हैं, वो क्या करते हैं? 2 चेले रखते हैं, एक इधर एक इधर, वो छोटे मोटे काम चेले संभाल लेते हैं। मेरे तो कोई चेला है ही नहीं, अकेले करता हूँ सारा, ठीक है। तो यानी कि मैं अकेला कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप बना के भी काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे को क्या है, अपने देश में स्वतंत्रता मिली हुई है। अपन सरकार के खिलाफ भी, अगर सरकार कुछ गलत काम करे तो उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। यानी कि सरकार कोई ऐसे नियम लेके आ जाती है जो लोगों का अहित करते हैं या मतलब उनको सूट नहीं बैठते हैं, तो सरकार उसका विरोध, मतलब लोग इसका विरोध करेंगे तो क्या होगा? वो नियम सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती है। समाज में हम किस प्रकार रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी अपने संविधान से संबंधित है। यानी कि तुम्हें पता होगा अपने समाज में भी अलग नियम है। यानी कि समाज में मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं जिसके बारे में तुम समाज में रहते हो और वैसे ही जानते हो, ठीक है कि नहीं जानते हो? समाज के नियमों के बारे में जानते हो? अगर कहीं पे समाज का काम होता है हम जाते कि नहीं जाते हैं? तो हम जाएंगे तो वो आएंगे, ये नियम हुआ कि नहीं हुआ? हम जाएंगे नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। कुछ लोगों की बंदोड़ी निकलती है, कोई होते ही नहीं है, साला छोरे छोरे आते ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो किसी मंडली में जाते ही नहीं, ठीक है। और किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी जगह जाता है, सभी से संपर्क बनाए रखता है, और उसका व्यवहार समाज में क्या होता है, अच्छा होता है। उसका व्यक्तित्व समाज में क्या होता है, अच्छा होता है। और किसी का व्यक्तित्व बहुत ही दिवालिया होता है, दारू पीता है, पैसे उड़ा देता है, ऐसे व्यक्ति को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। समझ गए? समझ गए ना? तो हम अपने व्यक्तित्व का जो निर्माण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज की भागीदारी, समाज के नियमों की भागीदारी भी रहती है। इसीलिए तो जब भी कुछ स्टूडेंट होते हैं, तुमने देखा होगा, वो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पीते तो किसी के सामने नहीं पीते, अकेले में किधर गली गली में घुस जाएंगे और फिर पियेंगे। क्यों? क्यों? सबके सामने पी के दिखा? नहीं, क्योंकि वो उनका क्या करता है, सम्मान करता है। उनके सामने वो अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहता है। समझे? तो ये कुछ नियम कानून होते हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं। और सामने पीता है तो अगले दिन उसके रिमांड ले ली जाती है घर पे। ये तो नियम, देखो नियम तोड़ रहा है, लेकिन सभी के सामने नियम तोड़ेगा तो पकड़ के ले जाएंगे उसको। और कहीं किसी को पता ही नहीं है नियम तोड़ा है, चोरी छुपे छुपे तोड़ा था, फिर वो बात अलग रहती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रत्यक्ष देखा नहीं है तो कैसे कह सकते। ये भले कुछ भी धूम्रपान करता है, गुटखा खाता है, भले मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये बच्चा, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना, ये बच्चा क्या करता है, गुटखा खाता है, ठीक है। अब मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो मैं कैसे मान लूँ भाई ये गुटखा खाता है? मैंने देखा ना। इसकी अंतरात्मा को पता है कि ये खाता है ना, ये जरूर जानता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो मेरा, ठीक है। इसको खुद को पता है, लेकिन मैंने इसको नहीं देखा है, तो मैं इस पर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ तो खाता है। अगर मैंने इसको कहीं देखा होगा, पकड़ लेता, फोटो खींच लेता, तो भले मैं 2 जनों का कहता कि ये देख लो आपका बच्चा, कह सकता है नहीं कह सकता? कोई चोरी कर रहा होता है तो भी क्या होता है, उसको देख लेते हैं तो उसकी बढ़िया जहमत हो जाती है, और नहीं देखते तो यार कौन कहाँ चला गया, ये चीज़ है। समझ गए? ये बात हुई हमारे संविधान के अंतर्गत समाज के या कुछ नियम कानून होते हैं उनकी। तो समाज भी नियम कानून के अंतर्गत भी चलता है। दूसरी बात, देश की शासन व्यवस्था भी नियम कानून के अंतर्गत ही चलती है। समझ गए? अगला बिंदु है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। अब तुम्हें पता है दक्षिण अफ्रीका में एक दिक्कत थी कि वहाँ पे पहले अश्वेत लोग रहते थे, काले लोग। कैसे लोग रहते थे? काले लोग, ठीक है भाई, काले लोग रहते। फिर क्या हुआ कि यूरोप के गोरे लोग आए, ठीक है। अब गोरे लोग आए और वो अपना अधिकार जताने लगे, किस पर? दक्षिण अफ्रीका पर। और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसको गोरे लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और अपने नियम कानून और परिवर्तन करवा दिया, अपनी व्यवस्था क्या करने लगाने लग गए। उससे क्या हुआ कि जो काले लोग थे उनको दिक्कतें हुई। अब फिर इतना परिवर्तन हो गया कि धीरे धीरे इन्होंने रंग के आधार पर परिवर्तन, मतलब भेदभाव करने लग गए। इन्होंने बोला है तुम तो काले हो, हम तुम्हें नहीं जिमाएंगे, जिमना गोरे लोगों का है, गोरे ही जिमेंगे। इसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं थी जिसमें काले लोगों को उन व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। अब उनके ही देश में उनसे भेदभाव किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात थी। अब इसमें एक नेता सामने आया जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। कौन था? नेल्सन मंडेला। इस नेल्सन मंडेला ने क्या किया कि इस रंग भेद का विरोध किया। किसका विरोध किया? रंग भेद का। कब किया था? 1964 में। कब किया था? 1964 में। तो फिर उसको 28 वर्षों के लिए कहाँ पे भेज दिया? जेल में। और जेल कहाँ पर थी? रोबेन द्वीप। एक रोबेन द्वीप है जहाँ पर जेल है, उस जेल में नेल्सन मंडेला को डाल दिया गया। प्रश्न कोई पूछता है कि नेल्सन मंडेला को क्यों जेल में डाला गया, तो बता दोगे? हाँ, रंग भेद का विरोध किया था। क्योंकि जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। दूसरी बात, इसका नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? विरोध किया था। इसी कारण नेल्सन मंडेला को कहाँ पर भेज दिया था? जेल में। कब भेजा? 1964 में। कितने समय के लिए भेजा? 28 वर्ष के लिए। समझ गए? हो गया याद? नहीं, एक बार नहीं, हो गया, ठीक है। प्रश्न पूछता हूँ, जेल में किसको भेजा? नेल्सन मंडेला को। कब भेजा? 1964 में। कौन सी जेल में भेजा? हाँ, क्यों भेजा? क्योंकि उसने श्वेत और अश्वेत के लिए, श्वेत लोगों ने अश्वेत पर अधिकार जमाने के लिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। संघर्ष किया। ठीक है, आसान है। हाँ, अंकित,
एक बार नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि इतने बार पढ़ लिया, अब भी एक बार और ही चलेगा यो। नेक्स्ट, अब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस प्रकार हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रंग भेद की यदि हम बात करें तो नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये अश्वेत लोग हैं और ये श्वेत लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो तेरी जितनी भी पीढ़ियाँ होगी ना वो सब काली होगी और इसकी सारी पीढ़ियाँ क्या होगी, गौरी होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब अपनी नस्ल क्या है, मतलब अश्वेत है, तो इसका मतलब क्या है, तेरी पीढ़ी में जितने भी लोग हैं वो सारे काले होंगे और उन पर हमेशा अत्याचार किया ही जाएगा, और ये करेगा अत्याचार, फिर इसको कितने दुख दर्द देखने पड़े, पता चला ना। तो ऐसे हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर, मतलब दिल पे नहीं लेना है, बाहर जाके काला धोला नहीं करना है, नहीं तो कान सबके काट के फिर भेजूंगा यहाँ से और घर पे एक्स्ट्रा कंप्लेन चली जाएगी और 0 मिल जाएगा। तो बाहर किसी से ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम सीख सकते हैं। यानी कि जब भी तुम पेपर में लिखोगे ना तो तुम्हें ये चीज़ें याद आ जाएगी, इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। इन एग्जाम्पल की मदद से तुम मेन चीज़ को पकड़ो, ठीक है। नस्लीय भेदभाव क्या होता है कि नस्ल के आधार पर, यानी कि अश्वेत जितने भी है उनकी एक अलग कम्युनिटी और श्वेत लोग जितने भी है उनकी एक अलग कम्युनिटी। क्लियर, समझ गए। सर श्वेत में कौन होते हैं और अश्वेत में? श्वेत सफेद, सफेद यानी गोरे, अश्वेत यानी काले कलमुहे, ठीक है, समझ गया। यस, रंग भेद यूरोप के गोरे लोगों द्वारा चलाए गए। ये रंग भेद की दिक्कत किसने शुरू की थी? गोरे लोगों ने। यूरोप के गोरे लोग थे, उन्होंने की थी। अब गोरे लोग जो थे वो काले लोगों को क्या समझते थे? छोटा और नीचा। गोरे लोग ऐसा सोचते हैं जो अपनी से, तेरे में क्या है, ऐसे, ये बात है। फिर 1950 है, कब से? 1950 है। एक तो अश्वेत लोग, उसके अलावा जो रंगीन चमड़ी वाले, जैसे अपन है ना, अपन रंगीन चमड़ी वाले हैं, है ना। तो एक तो अश्वेत काले कट जो अफ्रीका के लोग होते हैं, है ना, दक्षिण अफ्रीका के, उसके अलावा रंगीन चमड़ी वाले, इन सब लोगों ने मिलके क्या किया? इस रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किसने किया? वो काले और वो रंगीन वाले। हाँ, या तो अश्वेत कह सकते हैं या रंगीन चमड़ी वाले, ठीक है। अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने मिलकर रंग भेद का क्या किया था? विरोध किया था या उसके खिलाफ संघर्ष किया था। क्लियर, समझ गए। अगला है नए संविधान की ओर। अब संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ हुआ और उसी के तहत नए संविधान का निर्माण होने लगा। जैसे जैसे लोगों का विरोध बढ़ता गया वैसे वैसे जो गोरे लोग थे वो अपने नियमों में संशोधन करते गए, यानी कि भेदभाव कम होता गया। और भेदभाव कम हो रहा था तो अश्वेत लोग ऐसे सोच रहे थे, हाँ यदि हम इस विरोध को जारी रखेंगे तो एक दिन क्या होगा, सब समान हो जाएगा। अब फिर जो गोरे लोग थे उन्होंने मीडिया पे भी पाबंदी लगा रखी थी, तो मीडिया से भी पाबंदी क्या कर ली उन्होंने? हटा दी। किसने हटाई? गोरे लोगों ने। क्यों हटाई? क्योंकि काले लोगों ने उनको भगाने का प्लान बना लिया था। तो उसने सोचा यार हम भग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, यहाँ अच्छा खासा मिल रहा है तो अपन थोड़े से नियम में चेंजेस कर लेते हैं। फिर ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष के दौरान जो नेल्सन मंडेला, इनको भी क्या कर दिया गया था? आज़ाद कर दिया था। बोला जाओ, 28 साल पूरे हो गए, बाकी आजीवन उसको सज़ा मिलती रहती। 28 साल किसे कहते हैं जेल में? हैं, एक छोटे से कमरे में रहना है, तुम 1 घंटा नहीं ठहर सकते, जम सर जम हैं। 28 साल किसे कहते हैं? तुम 12 महीने एक कमरे में पेग नहीं रह सकते हो। 12 महीने क्या, 12 दिन भी नहीं रह सकते। 12 दिन भी नहीं रह सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 2 साल जो पेग रह जाए ना उसके नौकरी लग जाए। सही बात है ना? क्यों? हैं, 2 साल पेग रह के पढ़ाई कर ले तो फोन देगा, फोन है तो नाचे काम कर ला 2 साल में। नहीं, फोन में क्या देखेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कितने दिन देखेगा फोन, मतलब बोरिंग फील होती है। तो सिर्फ फोन देके जिंदा रह सकता है क्या? हैं, ऐसे फिर अपने को खाना ही नहीं है, फोन देखो मस्त रहो, हैं। तो सोचो इस व्यक्ति की ज़िंदगी कैसी रही होगी। लेकिन फिर भी इसने, मतलब इसके संघर्ष का ही परिणाम था, यानी कि ये भले जेल में चला गया लेकिन इसके जो भी बैकएंड में लोग थे वो एक्टिव थे और उन्होंने मिलकर इसको आज़ाद करवा दिया। 26 अप्रैल 1994 को, कब? 26 जनवरी 26 अप्रैल 1994 दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया? आज़ाद हो गया था। क्या हो गया था? आज़ाद। और फिर जैसे देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर मिलकर नए संविधान की रचना की गई। किसकी रचना की गई?
नए संविधान की रचना। और अफ्रीका जो संविधान है अफ्रीका का, उस संविधान की प्रस्तावना बहुत ही भावनापूर्ण है और खूबसूरत है, समझ गए। यानी कि प्रस्तावना बहुत तगड़ी है, खतरनाक है, मजेदार है। जैसे तो कोई टीम अच्छा खेलती है, तुम बोलते हो यार वो टीम तो बहुत अच्छी खेली, उसको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका जो है, इसका जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तावना ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर है। और दूसरे लोग जो होते हैं वो इसको अपनाते हैं। पहले दूसरे लोग बोलते थे दक्षिण अफ्रीका में क्या है, ये तो आपस में रंग भेद करते हैं, असमानता दिखाते हैं। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद वाह भाई होने लग गए, वाह भाई साहब तुमने इतनी अच्छी प्रस्तावना लिख दी, हमें भी सिखाओ तुमने कैसे लिखी। मतलब जो क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, वही तारीफ करने लग गए। जैसे अभी राकेश 9वीं क्लास में, कौन सी क्लास में, अब जैसे ये 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ेगा और जब कॉलेज पढ़ेगा 3-4 साल, तब इसकी बहुत सारी आलोचनाएं होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और जब ये प्रतियोगी परीक्षाएं देगा उस समय इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होगी, हैं बने गए रबड़ तो फरे यो, मतलब घर वाले करेंगे बाहर वाले करेंगे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगा, राकेश जी लो आओ यार चाय पी लो, मैं बोल रहा हूँ आदमी की मतलब जुबान पे वो क्या कहते हैं शुगर आ जाएगी, सारे शुगर की बीमारी जुबान पे आ जाएगी। तुम खुद नोटिस करना, मैंने खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है, तुम भी महसूस करना। आज तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे तुम नौकरी लगो उससे पहले तुम्हारी कंडीशन खा रहे कहीं अटे हीरो गई यूँ ऐसी बातें करेंगे, और बाद में अरे यार राकेश जी लो आओ नहीं यार वहाँ चलते हैं करते हैं, तुम्हारी मतलब पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। सच बात बोल रहा हूँ, और तुम खुद एक्सपीरियंस लेना, ठीक है। अगर नौकरी लगो तो, बाकी तो एक्सपीरियंस मुश्किल है। वैसे तो बहुत ठोकरे और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज के समय नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे यहाँ तो शादी करवा देते हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके वहाँ पे घर से बाहर भेज देते हैं। शिवजी सर ने बोला था, मैं नहीं बोला, बोला होगा। हमारे उधर सामान पैक करके ये ले जाओ आटा, ये ले जाओ गेहूँ, और ये राशन पानी का सामान, तुम तुम्हारे कमाना, तुम तुम्हारे पढ़ना, नौकरी लगो तो घर आना, बाकी वहीं रहना। घर से निकल जाते बाहर। अब मास्टर नौकरी लगता, मास्टर बन जाता, कुछ भी पटवारी बन जाता, पुलिस वाला बन जाता तो घर पे जाता, बाकी पढ़ता रहता जब तक नौकरी नहीं लगती घर से बाहर जाके। और नौकरी लग जाता शादी हो जाती, नहीं लगता तो होती नहीं। ऐसी कंडीशन है। और थोड़े दिनों बाद देखना तुम, ठीक है, किस प्रकार अपना समय बदलता है, ठीक है। मतलब अपना देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, और ऐसे में अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। 2050 तक वो तो भारत में राजस्थान के बारे में फिर वो तो जमीन पे चलने वाले साधन नहीं रहेंगे। क्या हुआ, जमीन पे चलने वाले साधन नहीं रहेंगे। अच्छा उड़ के जाएगा ये? हाँ हो सकता है, सर हो सकता है। देख मैं बोल रहा हूँ आज के समय, मतलब मेरे को नहीं पता था कभी एआई आएगा, लेकिन ये एआई आ चुका है अब। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक बहुत जल्दी काम हो जाता है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें। तुम कुछ फोटो डाल दो, वीडियो बना के दे देगा ऑटोमेटिक। तुम कुछ भी एक लाइन लिख के दे दो, वो पूरी पैसेज लिख के दे देगा। तुम सिर्फ दीपावली लिख दो, पूरे निबंध के निबंध छाप के दे देगा, एक नहीं 10-10, ठीक है। तुम सिर्फ पेपर दे दो, सारे का सॉल्यूशन दे देगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के सर। समय। यदि टेक्नोलॉजी हुई मतलब 2050 तक वहाँ उड़ने वाले भी बन जाएंगे। हाँ वो अभी तो एरोप्लेन ही है, ठीक है। क्या है कि जैसे मैं इसे कह सकता हूँ कि जैसे डीजल से जो चीज़ें चलती है, पेट्रोल ये कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें ज़्यादा। जैसे ट्रेन भी पहले डीजल वाली थी, मैं जाता था तो रोज सिर दर्द होता था, आगे बैठते थे। आज इलेक्ट्रिक है, आवाज़ ही नहीं आती। हाँ, और तुम देख लो मतलब 50 मिनट या 40 मिनट में आ जाते हैं फतेहनगर, 60 किलोमीटर की दूरी। इतने टाइम भी नहीं लगता। तो सर बिजली जितने बनाने किलोमीटर में ना उतने बहुत मिनट नहीं लग रहा है। बिजली बनाने, बिजली क्या किससे बनती है? कोयला से। धूप से, क्या? धूप से, कोयले से बनती है। सर धूप पवन से चक्की से, बनती है। सर जब परमाणु कोई शक्ति बहुत से। तक इतनी बहुत तक लगाएंगे तो सर बहुत लग रही है भारत में, राजस्थान में भी। एक पवन चक्की लगभग 1500 घर तक के आसपास की बिजली चला लेती है। एक पवन चक्की पर हवा भी आनी चाहिए proper। आप नहीं लगेगा। इधर हवा नहीं है, एरिया नहीं है ना अपने इधर। आप लोगों ने करना जो डेजर्ट रेगिस्तान वाला इलाका होता है ना, जैसे प्रतापगढ़ है, जैसलमेर है, हाँ सर, उधर इधर बहुत मेरा है। मैं खुद देखी, मेरे पास वीडियो पड़े हैं।
आईफोन से रिकॉर्ड किए हुए नहीं हैं। जब वेबसाइट पे डालूंगा, आप मैंने गैलरी बना रखी है, तुम बता दिया होगा, उस पर डालूंगा, देखना तुम। नहीं बेटा हैं? आपका आईफोन नहीं, उधार लेके गए, कहाँ से वीडियो बनाने के लिए हर कोई दे देता है ना। मुझे बस। अगर हमारे इधर आप उनके इधर लगा रहे नहीं तो नहीं, इधर हवा नहीं आती ना बेटा, आती हवा है? चाहिए ज़्यादा। थोड़ी। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। तो पर तो कहाँ से करना हम वही रो आवे ना तो एक दान सब काट दे मतलब कभी कभी तूफान नहीं आता नहीं, 3-4 दिन हाँ, इधर ज़्यादा, उधर कुछ नहीं होता है, उधर कुछ नहीं होता है, उधर तो और ज़्यादा तेजी नहीं करती है। रेगिस्तान में क्या है? पेड़ पौधे नहीं ठीक है, तो जमीन में हिंदी बताऊं सब पढ़ो थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। ठीक है, ये अपने बीच में क्या हो गया है, रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन नहीं समझते हो तो मयंक से पूछना, बता देगा। ये भी सब चर्चा ही है ना। अब हम बात करते हैं संविधान की जरूरत, यानी कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, किसकी, संविधान की। तो बुनियादी जो नियम है उनको लिखित रूप में हम क्या कहते हैं, संविधान। जो बुनियादी नियम है, जिन नियमों का विश्व मानता है, तो उन नियमों का जो कलेक्शन है या उनको लिखित रूप में जहीं पर भी लिख रखा है उसको हम क्या कहते हैं, संविधान। संविधान की बात करें तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है, एक लिखित। लिखित दस्तावेज। संविधान को लिखा हुआ है, एक किताब में लिखा हुआ है, और उसमें बहुत से कानून, बहुत सी धाराएं हैं जिसके तहत हम किसी भी देश का शासन क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और भारत के संविधान से भारत का शासन ही अपन चलाएंगे। अमेरिका का अपने अलग नियम कानून है, अफ्रीका के अपने नियम कानून है ना, रूस के अपने नियम कानून है, यूक्रेन के अपने नियम कानून है, और अपने प्यारे दुलारे हैं भारत के छोटे बच्चे राजस्थान पाकिस्तान की भी अपना छोटा सा संविधान है। मेरे को तो इतना पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं ठीक है, बाकी का। पर है, उसका भी है क्या है संविधान। क्या है क्या है वो मेरे को नहीं पता है। संविधान में तो बस नेक्स्ट सुनो, संविधान में लिखित नियमों को देश में रहने वाले सभी नागरिक क्या करते हैं, पालन। मानते हैं। संविधान में लिख रखा है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये राकेश जाएगा किसी के घर पे, हैं, ताला तोड़ के सारे चोरी करके ले आएगा, तो पुलिस वाले आएंगे, डंडे मिलेंगे, तब आई बही करेगा, कोई नहीं बचाएगा। और किसी का मर्डर भी इसने कर दिया तो इसको फांसी पे लटका देंगे। सर पुलिस वाला तो पूछी तो तब इस गांव रो हाँ, तो गाँव वाले तो तेरे को निपटा ही देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें संविधान के अंतर्गत देखने को ये भी लिख रहा है संविधान में तो कोई किसी के घर पर चोरी करे वो गांव वाले कूद दे। हाँ, तो गांव वाले नहीं कूटते तो फिर इलाज कैसे होता है। ये समाज के नियम ठीक है, ये लिखे हुए नहीं लेकिन समाज मानता है। ठीक है, सर ये बेपूरी मुआड़ा नेक्स्ट अगला सुनो। संविधान लोगों के मध्य भरोसा और सहयोग की भावना विकसित करता है। यानी कि जैसे ये देवीलाल इस राकेश के घर पे काम करने गया, कुछ भी जॉब करने गया, तो फिर क्या है कि इस राकेश ने काम दे दिया, बोला 2 महीने काम कर लेना, पैसे दे दूंगा। 1 महीना काम किया, साला पैसे दे ही नहीं रहा है, मता खा रहा है, ये जाएगा। हाँ, पहले लिखित में लिखा हुआ है इसके पास कि मैं काम कर रहा हूँ, पैसे दूंगा, तेरे पास कुछ भी कागज है लिखा हुआ, तू जाएगा, ठीक है, न्यायालय में दिखाएगा या पुलिस के पास जाएगा, बोलेगा क्या इसने मैंने यहाँ इसके यहाँ काम किया, इसने साले ने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा इलाज अच्छे से हो जाएगा। कभी कभी गांव में भी कोई पैसे खा जाता है तो गांव के लोग पकड़ के उसको बुलाते हैं, अच्छे से उसकी भी जहमत कर देते हैं कभी कभी, या कहीं उसकी मोटरसाइकिल ले आते हैं, या उसकी कार होती तो वो ले आते हैं, यानी उसकी जमानतें जब्त हो जाती, या फिर उसकी जगह पे कब्जा कर लेते हैं, या जगह बिक जाती है, जैसे बोलते हैं ना, जगह खेती सब बिक जाला है, तो वो भी, हाँ, वो भी बिक जाती है। समझे मेरी बात। तो समाज के नियम भी हमें क्या करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। भरोसा एक दूसरे पर हमें विकसित करना है, ठीक है कि नहीं। जैसे मेरे को तुम पे भरोसा है कि नहीं है कि तुम्हारी फीस समय पे जमा हो जाएगी, है कि नहीं है। तो बस यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है संविधान में, यही तो चीज़ डेवलपमेंट करना है ना। ऐसे नहीं कोई मजदूर है 300 रुपये लेके भग गया है ना, और 1 दिन का काम ही नहीं किया, तो फिर उस अगले दिन उसके अच्छे से इलाज होगा कि नहीं होगा, है। कल भी भग गया, आज पूरा काम कर, पैसे नहीं मिलेंगे, कब ऐसे ऐसे पहले नहीं बोलते, पहले तो उसको पकड़ के लाएंगे, हाँ पैसे देंगे हाँ, काम करवा देंगे। हाँ, यही तो नियम है, अटकल है पूरी, समझ गया। नेक्स्ट, सरकार का गठन करना, सरकार को फैसले लेने के अधिकार दिलाना, ठीक है। सरकार सब कुछ फ्री नहीं कर सकती, ऐसे नहीं पेट्रोल डीजल आज से 3 महीने तक फ्री, ऐसे नहीं कर सकती। तो सरकार को ये अधिकार नहीं, सरकार को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा राज्य कर में डूब जाएगा। सही बात है ना।
राज्य के ऊपर भी तो कर होता है। ऐसा पेट्रोल पंप तो कोई जैसे अपन ब्याज लाते हैं किसी से दूसरी जगह से, तो राज्य भी के ऊपर भी तो होती है ना ये चीजें। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। और सरकार का गठन कहाँ का पर कौन नेता होगा, किस प्रकार हम लोगों को मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। नागरिकों के अधिकार भी उनको बता देता है कि भाई तेरे ये अधिकार है। वैसे तो तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुम्हें अधिकार याद होंगे। क्या क्या अधिकार है तेरे, क्या क्या अधिकार है? मेरे अधिकार हाँ चोरी नहीं करना, नहीं, अधिकार कौन कौन से? नहीं करना। शिक्षा प्राप्त करना हाँ है, और अधिकारी की बड़ी बड़ी और क्या अधिकार है? बाल विवाह नहीं करना। स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार हाँ है, लेकिन मर्यादा पूर्वक। ऐसे नहीं स्वतंत्र रूप से वो कुछ ऐसे ड्रिंक करके बोलते ना, वो पूरे रास्ते में बोलते ही जाते हैं, सही है ना, तो वो अधिकार नहीं है। वैसा अधिकार नहीं दे रखा है उसके लिए तो मना किया जाता है। धूम्रपान नशाखोरी नहीं करेंगे, ये चीज़ें। नेक्स्ट, अगर अच्छे समाज का गठन करना है तो लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन? संविधान। हाँ, संविधान एक अच्छा समाज भी निर्धारित करता है। अच्छा समाज बनाने में संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को इस प्रकार जोड़ के रखना है, सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। किसकी बात करेंगे? भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारी हिंसाएं हुई थी। अब एक गदर 2 फिल्म आई, देखी तुमने? गदर 2 फिल्म किसने देखी? उसमें लाशों से भरी ट्रेन जा रही थी, सब लोग मरे हुए थे। हाँ, गदर 2 देखी? तो वो शायद उस टाइम पीरियड की, तुम देखना उसको। वो कोई क्या नाम क्या है? और नहीं देखो तो ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने नहीं देखी है, मैंने शायद 1-2 मिनट की देखी होगी, जिसमें वो ट्रेन वाले सीन देखा था और मेरे को पता लग गया। मतलब लाशों से भरी ट्रेन जा रही थी, सारे मतलब बहुत सारी हिंसाएं हुई थी ना, लोग मर गए थे। तो मरने के बाद उनको अपने स्थान पे क्या कर रहे थे, पहुंचा रहे थे, ऐसे हो रहा था। नेक्स्ट, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय बहुत सारी हिंसा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मारे गए थे, जब अपना संविधान बनने की कगार पर था उस समय। अब एक दिक्कत आ रही थी कि रियासतों का विलय नहीं हो रहा था। कुछ राजा जो ऐसे थे, दादागिरी है, मैं सही नहीं करूँगा, मैं स्वतंत्र हूँगा, ऐसे बोल रहे थे। तो अब वो स्वतंत्र रहेगा, सारा पाकिस्तान उसको पकड़ के ले जाएगा, कल बीच में एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। ये ऐसी दिक्कतें तुम पढ़ोगे वैसे बड़ी क्लासों में, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें उस समय हमें आई थी, ठीक है, जब संविधान नहीं बना था या बन रहा था उस समय। नेक्स्ट, अब संविधान बनने की प्रक्रिया किस प्रकार है, सुनना ध्यान। 1928 की बात है, मोतीलाल नेहरू था। कौन था? मोतीलाल। और इसके साथ 8 लोग और थे। इन्होंने भारत का टूटा फूटा संविधान क्या कर लिया था, लिख दिया था। 1931 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में। ये जो अधिवेशन हुआ था, इसमें संविधान की रूपरेखा डिसाइड की गई थी कि हमारा संविधान किस प्रकार होगा, लोगों को किस प्रकार हम अधिकार देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। अगला बिंदु है संविधान सभा। कौन सा बिंदु है? संविधान सभा। संविधान सभा बहुत ही आसान है। 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में। उसमें अलग अलग क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि को चुना गया था। और वो जनप्रतिनिधि किसमें शामिल हुए थे देवीलाल? संविधान सभा में। क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि संविधान बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और अपनी जो विभिन्न दिक्कतें समस्याएं हैं वो लोगों को बताई थी और कमेटी के साथ शेयर की थी, जिससे क्या हुआ था, एक अच्छे संविधान का निर्माण हो सका। अब चुनाव कब हुए थे याद रह जाएगा संविधान सभा के लिए? कब हुए थे बताओ? जुलाई 1946। अब पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 1946। दिसंबर 1946। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बताओ? 299 सदस्य थे। यहाँ तक बात याद हो गई? ये देखो, सबसे बड़े बच्चे, समझदार बच्चे हैं। इतने समझदार कब से हुए? ये मोबाइल साइलेंट भी करता है। नेक्स्ट, बीच क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, अच्छा नहीं लगता है? अगले बात, 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो काम है वो क्या हो गया था, पूरा हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को अपने प्यारे संविधान को लागू कर दिया गया था। और संविधान लागू होने की खुशी में हर वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और संविधान सभा की जो प्रारूप कमेटी थी उसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर। संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें कितनी बहस हुई थी? टोटल 114 बहस हुई थी। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया? पहली बात, भेदभाव और गैर बराबरी को से मुक्त रखा गया, यानी कि लोगों में भेदभाव नहीं किया जाए और मतलब सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, ऐसी बातें कुछ अपने संविधान के अंतर्गत शामिल की गई थी। दूसरी बात, असमानता को दूर करना, यानी कि लोगों में असमानता नहीं हो, हर तरीके से लोगों को क्या मिले? समान रूप से अधिकार मिले। ये सारी चीज़ें इस समय डिस्कस की गई थी। संविधान की शुरुआत में मतलब जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत होती है एक उद्देशिका से। किससे होती है? उद्देशिका। इस उद्देशिका को अपन किस नाम से जानते हैं? संविधान की प्रस्तावना। किस नाम से जानते हैं? तो उद्देशिका क्या है? संविधान की एक प्रस्तावना। राकेश समझ में आया? लास्ट वाली लाइन समझ में आ गई? बताना। उद्देशिका हाँ, ये हमारे भारतीय संविधान की क्या एक प्रस्तावना है। उद्देशिका भारतीय संविधान की क्या एक प्रस्तावना। अब एक और बिंदु तुम्हारे एंड में दे रखा है, संस्थाओं का स्वरूप। तो अब संविधान के इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, यानी कि नियमों को व्यवस्थित करना, सारी चीज़ें ये इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा संविधान की हम बात करें तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा संविधान है, इसको हम आराम से नहीं पढ़ सकते हैं और इसको समझ भी आसानी से नहीं सकते। इतने सारे लोगों ने 299 लोग थे, कितने थे? 299। इतने लोगों ने मिलकर संविधान बनाया और हम तो साले अकेले, एक आदमी किसी पढ़ ले चीज़ें, लेकिन फिर भी हम कुछ काम की चीज़ें उसमें से निकाल के पढ़ सकते हैं। क्लियर? समय समय पर संविधान पर बदलाव किया जाता है। क्या किया जाता है? बदलाव। इसको हम किस नाम से जानते हैं? संविधान संशोधन के नाम से। तो ये यहाँ पर तुम्हारी नोट्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और बड़े अच्छे से मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी है और ये लेसन अपना कंप्लीट। अब कुछ स्टूडेंट नहीं आए हैं, उनको बोलना कि तुम ऑनलाइन जो कोर्स है उसमें ये चीज़ क्या करना, देख लेना। क्लियर? बिल्कुल। अब 10 मिनट तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस लेसन को पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन सभी से पूछूंगा, छुट्टी मिल जाएगी। 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 मिनट बाद बात करेंगे।